क्या रीडिंग करने के लिए आप स्पीड रीडिंग का यूज करते हो? अगर नहीं तो इसका मतलब ये है कि आप 5G के ज़माने में 2G की स्पीड से रीड करते हो। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 3 ऐसी टेक्निक और टिप्स जिसका यूज करके आप अपनी स्पीड रीडिंग को 10x इंक्रीज कर सकते हैं। और लास्ट में आपके साथ एक गिफ्ट भी शेयर करने वाला हूँ जहाँ पर आप और ज़्यादा सीख सकते हो स्पीड रीडिंग के बारे में, मेमोरी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। हाय, माय नेम इज वीरेंद्र, आई एम लर्निंग एक्सपर्ट। मैं आपकी हेल्प करता हूँ आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने में, किसी भी चीज को लंबे टाइम तक याद रखने में, और इसके साथ साथ किस तरह से आप फास्ट रीड कर सकते हो, स्पीड रीडिंग, और आप कम समय में ज्यादा स्टडी कैसे कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सबसे पहली जो टेक्निक है, टिप है, जिसे कि आप अपनी स्पीड रीडिंग को इंक्रीज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड नो अबाउट द बुक। आपको बुक के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको बुक के बारे में पता ही नहीं है तो आप कैसे उस बुक को पढ़ सकते हो? बुक में भी आपको तीन ऐसे एलिमेंट है जो कि पता होने बहुत जरूरी है। अगर वही पता नहीं है तो आप कैसे पढ़ सकते हो? बट सबसे जरूरी जो है वो आपको पता होना चाहिए, बुक के ऑथर का नाम। अगर आपको बुक के ऑथर का नाम ही पता नहीं है तो इट सिंपली मीन्स उस बुक को पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। सो आपको सबसे पहले तो बुक के ऑथर का नाम पता होना चाहिए और उसके बाद जो तीन एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट इज योर वाई। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है कि क्यों आप उस बुक को पढ़ना चाहते हो तो उस बुक को आप आधे में ही छोड़ दोगे पढ़ना। इसीलिए आप अपना वाई क्लियर करें कि क्यों आपको बुक पढ़नी है और इस बुक को पढ़ करके आपको क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं बस में बैठते हो और अगर आपने दिल्ली जाना है तो आप क्या बोलते हो कंडक्टर को कि मैंने दिल्ली जाना है तो दिल्ली का टिकट कटवाओ या टिकट दो मेरे को, यस और नो। बट दूसरा केस है कि दूसरे केस में आप क्या करते हो, बस में बैठ जाते हो और कंडक्टर को बोलते हैं कि जहां बस जाती है वहां ले चलो। तो हट फिर करके आप वापस वहीं पर पहुंच जाओगे जहां से आपने जर्नी स्टार्ट की है। बट स्पीड रीडिंग या फिर रीडिंग के केस में ये होता है कि आप गिव अप कर देते हो। इसीलिए सबसे पहले अपना वाई लिखो कि आप उस बुक को क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या रीजन क्या है उस बुक को पढ़ने का आपका। नेक्स्ट इज प्रीव्यू। प्रीव्यू में ऑथर ने बताया होता है किस तरह से आप बुक को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, पढ़ सकते हो और 100% या फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से यूज कर सकते हो। अगर आप प्रीव्यू पढ़ते हो तो 90% कंटेंट और बुक में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में आप जान सकते हो प्रीव्यू को पढ़ करके। और मोस्ट इंपोर्टेंट, टेबल ऑफ कंटेंट। मैंने बहुत सारे ऐसे रीडर देखे हैं जो कि बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर और उसके बाद गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में टेबल ऑफ कंटेंट है ही नहीं कि फर्स्ट क्या है लेसन, सेकंड लेसन क्या है, थर्ड लेसन क्या है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ। उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो आपको ये तीन जो एलिमेंट है सबसे पहले जानने जरूरी है अगर आप किसी बुक को पढ़ रहे हो और उसको फिनिश करना चाहते। तो सेकंड टिप दैट इज अवॉइड सब वोकलाइजेशन। सब वोकलाइजेशन का मतलब होता है कि आप पढ़ करके बोल करके पढ़ रहे हो, बोल करके पढ़ने को बोलते हैं सब वोकलाइजेशन। ये आपने अवॉइड करनी है। क्यों अवॉइड करनी है? क्योंकि ये आपकी रीडिंग स्पीड को डिक्रीज कर देती है, क्योंकि आपके बोलने की स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू आपकी देखने की स्पीड। इसीलिए आपने क्या करना है, अगर पढ़ना है तो बोल करके नहीं पढ़ना है, आपने अपनी आइज को मूव करना है। मूव करना है बट किसके लिए, किसके साथ? इसीलिए थर्ड जो टेक्निक है बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन दो टेक्निक का यूज करते हो और थर्ड टेक्निक का यूज करते हो, आई एम डैम श्योर कि आपकी 10% रीडिंग जो है स्पीड है वो बनने वाली है। दैट इज यूज गाइड। और इस टेक्निक को बोलते हैं यूज मेटा गाइड या फिर विजुअल पेसर। इस टेक्निक में आप क्या करते हो, सिंपल आप अपनी आईज की मूवमेंट को गाइड करते हो किसके साथ, पेन के साथ या फिर आप पेंसिल के साथ। अगर आप फिंगर टिप भी आपकी मेटा गाइड हो सकती है, फिर विजुअल पेसर हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जब आप पढ़ते हो तो आपका पूरा पूरा ध्यान आपकी फिंगर की टिप पर होना चाहिए जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी आइस मूवमेंट को ज्यादा जल्दी कैप्चर करती है। अगर आपने हॉरर मूवी देखी होगी तो उसमें क्या होता है, यहाँ से कोई जा रहा है आपके राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है, पीछे से कोई जा रहा है तो आप उस साइड क्या कर जाते हो, पूरा रोटेट हो जाते हो, घूम जाते हो। क्यों? क्योंकि कोई मूवमेंट हुई। इसीलिए आपकी आइस को क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट के लिए आपने क्या यूज करना है, गाइड यूज करना है, जिसको बोलते हैं मेटा गाइड या फिर विजुअल पेसर यूज करना है। अगर आप इन तीन टेक्निक्स को यूज करते हैं, नंबर वन इज नो अबाउट द बुक,
Second one is avoid sub-vocalization, and number third is use meta guide. It is one of the best techniques that I'm sharing with you, that is called meta guide, जो कि आपकी रीडिंग स्पीड को 10 टाइम्स इंक्रीज कर देगी। बट लेट मी टेल यू, अगर आप इस तरह की और वीडियो के बारे में सीखना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो आप ज्वाइन करोगे तो फेसबुक पर आपको कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको आपने आंसर करना है और उसके बाद आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और जहां पर फेसबुक ग्रुप में आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखने को मिलता है।